नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो आध्यात्मिक जागरण और चेतना के एक बड़े बदलाव पर है। हाँ, खासतौर पे ये जो 3D से 5D चेतना की बात आजकल हो रही है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी के स्तर पर कुछ बदल रहा है, जैसे जैसे कोई गियर बदल रहा हो। हाँ, एक बड़ा शिफ्ट। स्रोत इसे आध्यात्मिक जागरण को सीधे तौर पर चेतना का स्तर ऊपर उठना बताते हैं। और ये 3D, 4D, 5D जो हैं, ये इसी सफर के कह सकते हैं अलग अलग पड़ाव हैं। स्रोत तो इसे युग परिवर्तन का ट्रांजिशन भी कह रहे हैं। अच्छा। तो फिर शुरुआत करते हैं इससे कि ये 3D चेतना आखिर है क्या, स्रोत इसे कैसे देखते हैं। देखिए, इन दस्तावेजों के हिसाब से 3D चेतना वो अवस्था है जहां व्यक्ति ज्यादातर अपने मैं, अपने स्वार्थ, अपनी भौतिक दुनिया इसी दायरे में जीता है। और ऊर्जा के स्तर पर स्रोत इसे मणिपुर चक्र से जोड़ते हैं। मणिपुर चक्र यानी व्यक्तिगत शक्ति वाला। जी, व्यक्तिगत शक्ति, इच्छा शक्ति और कई बार अहंकार से भी। ये वो अवस्था है जहां इंसान खुद को दूसरों से, दुनिया से एक तरह से अलग महसूस करता है। और यहीं पर एक थोड़ी चौंकाने वाली बात भी स्रोत बताते हैं। हाँ। वो ये कि दुनिया भर में जो इतने सारे झगड़े चल रहे हैं देशों के बीच या राजनीतिक तनाव, हाँ। स्रोत मानते हैं कि ये सब इसी 3D चेतना का बाहरी प्रदर्शन है। ये बात तो काफी सोचने वाली है। हाँ, स्रोतों का नजरिया यही है। उनका कहना है कि ये जो वैश्विक टकराव हैं, ये असल में सामूहिक अहंकार, डर, अलगाव, इन्हीं भावनाओं के प्रतीक हैं, जो कि 3D की खासियतें हैं। बिल्कुल। और स्रोत कहते हैं कि इससे पता चलता है कि मानवता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इसी स्तर पे काम कर रहा है। पर हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ स्रोतों में जो लिखा है वो बता रहे हैं, हम इसका कोई समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अगर ये 3D है तो फिर ये 4D और 5D की तरफ बढ़ने का क्या मतलब हुआ? स्रोत इस बदलाव के बारे में कुछ कहते हैं, जैसे 4D का भी जिक्र आता है बीच में। जी, 4D को स्रोत अक्सर एक पुल जैसा बताते हैं, एक अस्थिर संक्रमणकालीन अवस्था। अच्छा, ट्रांजिशन वाली। हाँ, ये वो समय है जहां पुरानी 3D की सोच, उसके ढांचे, वो सब हिलने लगते हैं, टूटने लगते हैं। पर 5D वाली स्थिरता और स्पष्टता अभी पूरी तरह आई नहीं होती। तो थोड़ी उथल-पुथल वाली स्टेज हुई है, कह सकते हैं, जहां इंसान पुरानी हकीकत पर सवाल उठाना शुरू करता है। अंदर बाहर दोनों जगह काफी कुछ बदल रहा होता है। और इसके बाद फिर आती है 5D चेतना। स्रोत उसे कैसे समझाते हैं? वो 3D से कितनी अलग है? 5D चेतना को स्रोत ज्ञान, एकता और बिना शर्त प्रेम की अवस्था बताते हैं, बिल्कुल अलग। ज्ञान और एकता? यहाँ चेतना का जो केंद्र है वो मैं या अहंकार से हटकर हम पर आ जाता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा के भाव से जीने लगता है, आत्मा के स्तर पर जुड़ाव महसूस करता है। और जानने वाली बात यह है कि स्रोत कहते हैं कि 5D सिर्फ कोई अंदर का एहसास नहीं है, ये असल में वास्तविकता को देखने और बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका है, जहां डर नहीं, भरोसा होता है, संघर्ष नहीं, सहयोग होता है। स्रोतों में किसी आदर्श स्थिति का भी जिक्र है, मतलब कम से कम किस स्तर पर जीने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, इस पर स्रोत काफी जोर देते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति को कम से कम हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र के स्तर पर जीने की कोशिश करनी चाहिए। हृदय चक्र, अनाहत? जी, उनका मानना है कि यहीं से सच्ची करुणा, जुड़ाव, प्रेम का भाव जागता है, जिसे वो मन की सक्रियता कहते हैं, यानी हृदय की ऊर्जा। अच्छा। स्रोतों का नजरिया ये है कि इस स्तर से नीचे की चेतना वो कहीं ना कहीं अहंकार से प्रभावित रहती ही है। इसलिए हृदय को उन्होंने चेतना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण माना है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज हमने स्रोतों के आधार पर समझा कि आध्यात्मिक जागरण असल में चेतना का विकास है। जी। हमने 3D यानी अहंकार और अलगाव वाली चेतना और 5D यानी ज्ञान, सेवा और एकता वाली चेतना के बीच का फर्क देखा। बिल्कुल। और साथ ही हृदय चक्र से जीने का महत्व भी समझा, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। हाँ, और ये विचार की चेतना के अलग अलग स्तर हैं और हम सब मिलकर एक ऊंची अवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। ये वाकई हमारे जीवन को और दुनिया को देखने का एक गहरा नजरिया देता है। ये सोचने वाली बात है कि चेतना का ये जो कथित विकास है, जैसा स्रोतों में बताया गया है, ये हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को, हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित कर सकता है।
और इसी सोच के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। स्रोतों के अनुसार ये बदलाव सिर्फ एक आध्यात्मिक ख्याल नहीं है, बल्कि हमारे जीने का तरीका बदलने की एक कुंजी हो सकता है। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि हम अपने रोजमर्रा के चुनावों में, अपनी सोच में कितना अहंकार आधारित 3D पैटर्न को चलने देते हैं और कितना सचेत होकर हृदय केंद्रित 5D की ओर कदम बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं।